नमस्कार बच्चों, मैं आरती दफ्तरी राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर की हिंदी आचार्य। आज हम कक्षा चतुर्थ की एक कविता पढ़ेंगे, भारत भारती। भारत भारती श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी द्वारा प्राप्त हुई थी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में भारत का गौरव या भारत की स्थिति के बारे में पता चलता है। राष्ट्र के ऊपर कविताएं लिखने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। तो आज हम भारत भारती में भारत के प्राचीन गौरव का इतिहास पढ़ेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। बच्चों, धरती की महिमा या श्रेष्ठता और प्रकृति की लीला भूमि वही है जहां पर हिमालय पर्वत है और पवित्र गंगा नदी है। धरती की श्रेष्ठता इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हर समय ऋतुएं जो बदलते रहती हैं, उस समय प्रकृति का रंग रूप भी बदलता है, इसीलिए इसे प्रकृति का लीला स्थल कहा गया। लीला मतलब रूप बदलते रहना। और संसार के सभी देशों में इस देश का सबसे ज्यादा उत्कर्ष हुआ है। उत्कर्ष अर्थात उत्थान हुआ है, ऊंचा उठा है। यह वही पवित्र भूमि है क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते आ रहे थे और उनके कारण यह भूमि पवित्र हुई है। तो जहाँ पर हिमालय पर्वत, पवित्र गंगा नदी और ऋषि मुनि की भूमि होने के कारण इस देश का संसार के सभी देशों से सबसे ऊंचा स्थान है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। इसे वृद्ध भारत इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की संस्कृति सबसे पुरानी है और यह संसार में श्रेष्ठ है, इसलिए संसार के सिर की शोभा है। जैसे सिर की शोभा मुकुट से होती है, वैसे सभी देशों में संसार में भारत उसके मुकुट के समान है, अर्थात सभी देशों की शोभा है। यह सबसे प्राचीन देश है। इसके जैसा प्राचीन संस्कृति और किसी देश के नहीं है। भगवान की भवभूतियां मतलब भगवान के पास जो खजाना है, प्रकृति का जो खजाना हमें भगवान से प्राप्त हुआ है, उसका बहुत बड़ा भंडार भारत में है। मतलब भगवान ने यहाँ पे प्राकृतिक चीजों का भंडार दिया है, जैसे कि सुंदर सुंदर नदियां, पर्वत और घने सुंदर जंगल। ब्रह्मा पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। बच्चों, यहाँ के निवासी तो श्रेष्ठ हैं ही, साथ ही संसार को सभी प्रकार की विद्या और कलाओं का ज्ञान भी भारत के विद्वान से ही प्राप्त हुआ। मतलब भारत विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है कि सभी कलाओं का ज्ञान सारे विश्व को देने वाला भारत ही प्रथम देश है। इसकी संतानें आज हम कुछ
परिस्थितियों या कारणों के कारण पीछे पड़ गए। भारत की स्थिति और देशों की स्थिति में अभी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्राचीन गौरव है और जो महान व्यक्तियों के जो कार्य हैं वो आज भी हमको विश्व में आगे रखते हैं और हमें ऊंचा उठाते हैं। तो भारत का जो गौरव, पुराना गौरव है, प्राचीन इतिहास जो है, उसके बड़कपन, उसके महानता के चिन्ह आज भी हम देख सकते हैं। ऋषि मुनियों की तपस्या और वैज्ञानिकों का जो ज्ञान, राजा महाराजाओं का पराक्रम भारत को विश्व में आगे रखता है।